लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दिव्यांग एकता जोश में आओ, तो किसी से भीख मांगता, दिव्यांग अपना हक मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। देश का होश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल इकाई लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। दृष्टिहीन संघ विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे की बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं आए। दृष्टिहीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है। दृष्टिहीन संघ बैकलॉग की भर्तियों की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 सितंबर तक का वक्त मांगा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी बातों को लेकर गंभीर नहीं है। मेरा नाम शोभू राम है और प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपने एसोसिएशन का। हमारा जो संगठन है दृष्टिहीन जन संगठन है हमारा संगठन। तो हमारा जो धरना आज मतलब पूरा वर्ष पूरा होने वाला है हमारे को, और सरकार के साथ हमारी इससे पूर्व 3-4 बार वार्ता हुई है, जिसमें सरकार ने मिनिमम टाइम हमको 15 दिन का दिया था लास्ट टाइम। तो उसका 15 दिन के अंदर कहते कि हम एडवर्टाइज भी करेंगे, वैकेंसी और भर्ती भी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उसके बाद 4 महीने का समय और बीत गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई कुछ भी कार्रवाई हमारे इस संदर्भ में नहीं हुई है। तो आज हमारे लोगों को मजबूरन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पे पहुँचा दिया गया है कि आज हमारे लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे, ये दिन रात यहीं पर बैठे रहेंगे। मक होती है, अधिकारी लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपकी मांगे सभी जायज़ हैं और उचित है, सब यही बोलते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो ये सब के सब कहीं छिप जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ भी करते नहीं, धरातल पर कुछ आता नहीं है। 2016 में इंटरव्यू हो चुके हैं, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया 2016 के बाद, और एक्साइज में इंटरव्यू होकर 2 महीनों के उनके इंटरव्यू आज तक नहीं आए। जहाँ कहीं भी हमारे साक्षात्कार होते हैं उनका रिजल्ट ही आउट नहीं करते, जबकि हमारी एक स्पेशल कमेटी बनी हुई है जिसके चीफ जो है हमारे डायरेक्टर वेलफेयर होते हैं। अगर वो साइन कर देते हैं तो उस रिजल्ट को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमारा जो वेलफेयर सिस्टम है, मतलब नोडल एजेंसी हमारी जो है वही हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है, तो हम और किससे उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जिसे एक बार बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 5 सितंबर तक का समय दो, मैं 5 सितंबर तक सारा का सारा बैकलॉग मंगवा लेता हूँ, जो भी स्टेटस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद भर्ती की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू करवा दूँगा। लेकिन वो सिर्फ उनका बोलना था, उसके बाद सुखराम जी ने मतलब सुखविंदर जी ने कुछ नहीं किया। और एक बार मिलने गए थे उनसे 5 तारीख को हमारे लोग विधानसभा में, तो वहाँ पर ने सिर्फ इतना ही बोला कि बस हो रहा है, कर रहा हूँ, बस क्या था कि 5 सितंबर तक मैं बैकलॉग की रिपोर्ट मंगवाता हूँ, उसके बाद आपका जो काम है शुरू कर दिया जाएगा भर्ती का। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को मिले भी नहीं, मिले तो थे पर ऐसे कहा कि भाई हो रहा है, बस इतना कह के चले गए साइड। मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, और जिसका असर नीचे ब्यूरोक्रेसी पे पड़ रहा है, और वो भी फिर हमारे को इसी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति गंभीर होते तो ब्यूरोक्रेसी से वो स्ट्रिक्टली आदेश पारित करवा करके हमारी मांगों के ऊपर जो है सख्त एक्शन ले सकते थे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। उनको लगता ही नहीं कि हम लोग धरने में बैठे हुए हैं।